फैसले के दो मकासद हैं जी। एक मकसद तो ये है कि ये फैसला तो बुनियादी तौर पे बिल्कुल इलीगल है, ये मैं बता दूं। ये तो स्टैंड कर ही नहीं सकता और बड़ी बेहुदा फैसला है। उसकी वजह ये है कि मुल्ज़मान के 342 के बयान ही नहीं हुए। 342 के बयान में उन्होंने डिफेंस लेना था, और अगर उन्होंने डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस का डिफेंस ले लिया होता तो जज साहब भी ना एम्बेरस होते, बल्कि नवाज शरीफ साहब भी एम्बेरस हो रहे होते, जिन्होंने बहुत कुछ लिया तोशा खाना से, और सारे वो साबिक वज़रा भी एम्बेरस हो रहे होते। ये उन्होंने 342 में गालबन लेना था, क्योंकि मैंने उनकी डिस्कशन ये सुनी है गौर खान की तरफ से अपने बाकी वकला से बात करते हुए। ये नहीं चाहते थे कि जुनेजो साहब से लेके की वजारत उज़्मा से लेके काकड़ की वजारत निगरान वजारत उज़्मा तक ये मामला सारे खुले, किसने क्या लिया। अब ये इनको उन्हें सुनाया क्यों इतनी जल्दी और इतनी फौरन और बगैर मुल्ज़मान के बयान को लिए हुए, को रिकॉर्ड किए हुए। और कल का जो इन्होंने फैसला दिया जिसमें इस्तगासे के वकला को मुल्ज़मान की जानिब से जिरा करने का मौका दिया, और बिल्कुल आसमान को ज़मीन पे और ज़मीन को आसमान पे कर दिया, कानून बिल्कुल उल्टा कर दिया। कभी ये दुनिया में सुना ही नहीं कि मेरे मुखालिफ जो वकला हो वो अपने गवाहों की मेरे खिलाफ मेरे वकील बन के और वो जिरा कर रहे हो। ये कानून और ये फैसले जो है ये सिर्फ असल में ये 8 फरवरी तक के लिए है कि वोटर्स पे दबाव डाला जाए कि तुम्हारे लीडर को तो इतनी सजा होगी है, इतनी सजा होगी है, वो तो निकल ही नहीं सकेगा बाहर, और पीटीआई का वोटर ना पहुंचे यहाँ, पोलिंग स्टेशन ना पहुंचे, सिर्फ इस बायस है। और इसके बाद इन्होंने 15-15 मिनट में दोनों फैसलों ने कदम करार दिए जाना है, मुअत्तल हो जाना है। और जब वकला ने कहा कि जी हमें तो जिरा ही नहीं करने दी, हमें तो 342 का बयान ही नहीं देने दिया, तो ये ऐसे मामलात हैं जिससे स्ट्रक्चर सारी बिल्डिंग का। अच्छा साहब, आपने एक अहम बात यहाँ पर कही है। अभी कुछ देर पहले इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो 342 का स्टेटमेंट है ये अदालत की सवाबदीद है, और इसमें अगर मुल्जिम खुद करना चाहे तो वो भी ये 342 की स्टेटमेंट खुद दर्ज कर सकता है, इसमें वकला की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। इस पर रोशनी डालिएगा। नहीं, इसमें जो बात है वो बिल्कुल ज़रूरी है। वकला की ये वकला को, वकील को किसी भी सेंसिटिव स्टेज पे आप नहीं कर सकते एक्सक्लूड उस कार्रवाई से। वकला ने जिन वकला ने जिरा की है मुल्जिम की जानिब से, जिन वकला ने मुल्जिम की जानिब से जिरा की है, उन वकला को तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और जिन जजों ने ये सजाएं दी हैं, जो ये दोनों जो असनात और बशीर है, इन्होंने जो सजाएं दी हैं बगैर 342 के स्टेटमेंट के, और बगैर, और ये जिसने खास तौर वकला को हुक्म दिया है कि वो इस्तगासे के वकला को कि वो इस्तगासे के गवाहों पे मुल्जिम के बिहाफ पे वो जिरा करें, उन जज साहिबान के खिलाफ, इनके खिलाफ अच्छा एतजाज साहब,